चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय। कॉफी कॉफी कॉफी। कॉफी यही तो। क्या सर जी, चाय बेचने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ? प्रैक्टिस है भाई बनाने की और बेचने की, ठीक है। पहले पढ़ते लिखते नहीं थे, बैकअप जरूरी है? समझो बात को। 20 रुपए की आती है, 20 रुपए की। भैया 20 रुपए अगर हम एक बेचे दिन में, और दिन में हम 1000 बेच लें, 20,000। 1000 कैसे बेचेंगे? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं आती है, बाकी सब आता है, बनाना और बेचना, है ना। हाय हाय, समोसे। ठीक है। अरे पढ़ा लो सर जी। अब तो पढ़ लिख गए यार, अब तो सब वेस्ट हो गया। पूरा टैलेंट वेस्ट हो गया ना। चलो, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो भैया, आज थोड़ा टंटना टननना, बहुत आराम से पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। बहुत आराम से, आराम से 1.5 घंटे में हो जाएगा। 1.5 घंटे से कम नहीं हो पाएगा। अब सोचो, ये फ्लूड का 1/4 है। 3.5 लेक्चर में हो पाया फ्लूड, आज का मिला के। और कोई कह रहा था बच्चा कि सर जी आपने सॉलिड तो एक क्लास में पढ़ा दिया है, और फ्लूड इतना पढ़ा रहे हो। भैया फ्लूड बहुत बड़ा है, फ्लूड को चाहिए 10 लेक्चर। ठीक है। फोन साइलेंट कर दे, मैडम के बहुत ऐसे ही आते रहते। हाँ, इतने 10 लेक्चर, 10 लेक्चर तो है नहीं अपन के पास। तो ठीक है, आराम आराम से हो रहा है। चलो आओ भैया। ये क्या है? क्या लिखा है ये? पोसिली नहीं, पोजोई। सर्च करना गूगल प्रोनाउंसिएशन। पोजोई। पोजोई क्या होता है? 1 मिनट रुकना, कहाँ एक बार देख ले पक्का रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। बाद में अगर पता चला 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी, ओ माई गॉड। तो आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। पोजोई। फिर पोजोई क्यों है? जैसे इंग्लिश में भैया RAT रैट होता है, MAT मैट होता है, और KAT कैट होता है। नहीं होता? नहीं, TAT कैट होता है। भैया एक बात बताओ, तुमको ये पढ़ाया गया, तुम क्या लिखोगे? KAT कैट। तो गलती किसकी है? इंग्लिश की है। तुम्हारी ना हमारी, किसकी है? इंग्लिश की गलती है। ठीक है। इसीलिए ये भी भैया कोई फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच इटालियन पता नहीं हमको। ठीक है, तो इसमें भी गलती है। जो भी है, पोजोई पोजोई। भैया एक साइंटिस्ट थे ये, उनने एक क्वेश्चन दी किसके लिए? द फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड, द फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इन अ थिन ट्यूब। अगर थिन ट्यूब में विस्कस लिक्विड को फ्लो कराना है, तो वो किसकी वजह से फ्लो करता है? प्रेशर की वजह से करता है। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। जैसे हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है, आर्टरीज और वेन्स में, है ना। किसकी वजह से हो रहा है? हार्ट की वजह से। तो हार्ट पंप कर रहा है ना, प्रेशर क्रिएट कर रहा है हार्ट। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो बिना प्रेशर डिफरेंस के वो फ्लो नहीं करेगा। क्यों? विस्कस है ना, बहुत फ्रिक्शन है, मूव करना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती कराना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर तुम्हें क्यू, अब क्यू क्या है सर? क्यू मतलब रेट ऑफ फ्लो। A1V1 इक्वल टू A2V2 पढ़ रहे थे, A into V, उसी को बोल रहे हैं क्यू। सर क्यू क्यों बोल रहे हैं? क्यू तो चार्ज होता है। अब यार अपन के पास वर्ड्स बहुत कम है, क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो क्यू क्या है हमारा? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो कितना होता है पाइप में? अगर पाइप की लेंथ L है, रेडियस R है, विस्कोसिटी लिक्विड की ईटा है ना, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया है हमने डेल पी। तो डेल पी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया है, तो कितना आता है रेट ऑफ फ्लो? हमें तो याद नहीं हो, हमें अभी भी याद नहीं है, हमसे पूछ लो। नहीं याद है, क्या करें, देख के चक्कर आने लगते हैं। तो भैया अगर याद करने का प्रूफ नहीं है तो भाई JEE में भी नहीं है, नीट में भी नहीं है, रटने वाला है ये। ठीक है, बस है, ये होता है। कैसा आंसर कहाँ से आया सर? एक्सपेरिमेंटल। कहाँ से आया? बीटेक में भी ये आती है। हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स थी सेकेंड ईयर में, ठीक है, वहां भी प्रूफ नहीं था। हमने यहाँ तो प्रूफ करवा दो, अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं क्या, सुनो, MIT में नहीं हो तुम, ठीक है, फ्लूइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तुम इतना याद कर लो, हीरो ना बनो। सॉरी बोला, हम नंबर और कट गए हमारे, तो नेता नहीं बनना है।
प्रूफ है ही नहीं, अपन के सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है। याद कैसे करें इसको, याद कैसे करें? तो बचपन में पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। हाँ सर जी, V इक्वल टू आई आर। V क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू आई आर है। आई कितना हो जाएगा? V बाय आर। ये पढ़ा है 10th क्लास में, है ना? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। नहीं पढ़ा है? बताओ 10th कैसे पास कर ली? तो याद होगा ना भैया। आई क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। तो कंपेयर कर लेते हैं। आई कितना है? V बाय आर। भैया रेजिस्टेंस क्या होता है? क्यों? रो L बाय ए। कुछ याद आया? रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी। अगर भैया लेंथ एरिया रेडियस r है तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? करंट। वॉल्यूम, ये वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डेल लगा दे रहे, ठीक है, ताकि याद रहे। पोटेंशियल डिफरेंस है ये। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट मूव करता है ना। रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। अब भैया इसको भी घुमा के फिरा के लिख लो, इसको भी घुमा फिरा के लिख लो। घुमा फिरा के लिखोगे तो देखो ये क्या है? ये क्या है? करंट। ठीक है, ये क्या है? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है? लिक्विड। क्या? वॉल्यूम फ्लो कर रही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। करंट ये क्या आ गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। किसकी वजह से फ्लो कर रहा है भैया? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हाई टू प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। यहाँ वोल्टेज डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ क्या है? प्रेशर डिफरेंस है। अब नीचे भी सेम। ये रेजिस्टिविटी थी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस, जो रोकता है उसको, है ना, फ्लो करने से। रेजिस्टेंस, रुकावटें। नाम में ही रेजिस्टेंस है, रुकावटें। रो रेजिस्टिविटी, मटेरियल की प्रॉपर्टी। यहां कौन रोक रहा है? विस्कोसिटी। ईटा आ गया सामने। एल, यहां पे भी एल। लो, अब कुछ तो सेम हो गया। हो गया नहीं हो गया? नीचे क्या है? पाई। बस यहां ये होता है पाई बाई 8 आ जाता है। और आर स्क्वायर क्या आता है? आर की पावर 4। एकदम डिट्टो सेम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? प्रेशर डिफरेंस। ये क्या है? रेजिस्टिविटी, रोकने वाली प्रॉपर्टी। ये क्या है? विस्कोसिटी, रोकने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थिन पाइप में विस्कस लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसका फॉर्मूला जे होता है। बस याद रख लो, पाई की जगह क्या आएगा? पाई बाई 8 और आर की पावर 4। आर स्क्वायर की जगह। हो गया याद? कुछ टफ था? देखो आ गया नहीं आ गया? कितना क्यूट है। चलो गुड़ी मुड़ी करो उसको। गुड़ी मुड़ी करोगे 8 यहाँ आएगा। ठीक है, सही लिखा है। 8 अपॉन पाई। पाई ऊपर आ जाएगा। सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। ठीक है 8 अपॉन पाई। ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो गड़बड़ है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 8 ऊपर कैसे आ रहा है? रुको, यहाँ आते एक बार सॉल्व कर ले। क्यों हो जाएगा तुम्हारा? डेल पी अपॉन ईटा एल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 8 तो भैया पाई बाई 8 जो है, पहले इसको सॉल्व करो, नीचे वाले को, पूरे नीचे वाले को सॉल्व करो। तो 8 आ जाएगा ऊपर। 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4। ठीक है, अब ये पूरा ऊपर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू डेल पी पाई आर की पावर 4 अपॉन 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 अपॉन पाई था, हमने उसको अपॉन में पाई बाई 8 लिख दी। ठीक है, सही है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहली बात तो देखो थ्योरेटिकल क्या लिखा है कि भैया इसके मेथड में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस में होनी चाहिए, इसमें कम गलती हो। देखो ऐसा है ना, अभी पढ़ेंगे हम, एरर पढ़ेंगे चैप्टर।
गलती भी हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है 1-2% का एरर होता है हर चीज में, है ना। तो किसमें सबसे कम एरर होना चाहिए, इसमें सबसे कम एरर होना चाहिए। देखो क्या था, क्यू क्या था, एल पी, हमें याद नहीं है ना, पाई आर की पावर 4/8 ईटा एल, पाई आर की पावर 4/8 ईटा एल। तो भैया एक बात बताओ, सबसे बड़ी पावर किसकी है, कितनी बार आर है, इसका मतलब क्या है ये, क्यों, डेल पी पाई आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर। तो भैया सबसे ज्यादा क्या है इस फॉर्मूले में, आर। अगर एक आर में एरर है 2% का, तो सब में 2% का एरर है, तो बहुत सारा एरर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रेडियस है इसमें, है ना, 4 बार आर मल्टीप्लाई में है। जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, रेडियस का फॉर्मूले में। अगर रेडियस में गड़बड़ हुई तो गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ रेडियस में कम होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ में वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, पढ़ाई का और मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का। अगर इन तीनों में गड़बड़ हुई, खुश रहना सीखो, ठीक है, और थोड़ी एक्सरसाइज करना सीखो। हम देखो फूलते जा रहा पेट। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी, आर की। इसमें गड़बड़, सब में गड़बड़, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किस में होनी चाहिए, आर में। भले सब में थोड़ा बहुत एरर आ जाए, लेकिन रेडियस में सबसे कम एरर होना चाहिए भैया, रेडियस, ठीक है, रेडियस। चलो बड़े आगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इतना गंदा फॉर्मूला है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो देखते हैं। हमने बताया प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है जबरदस्ती, है ना, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तब वो पंप हो रहा है, क्योंकि विस्कस है, फ्रिक्शन है, मूव नहीं करना चाहता, है ना। हनी, हनी याद कर लो। सर कौन हनी सर, अरे भैया खाने वाली हनी, भाई हनी नहीं। अब ये ट्यूब दिए तो मैं, रेडियस आर है, 2r है, विस्कस है, लिक्विड इन ट्यूब में फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। ए बी और सी में प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, ए बी सी के प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, फलाना प्लस ढिकाना इज इक्वल टू फलाना, जो भी है रिलेशन बताओ। शुरू कैसे करें, शुरू कैसे करें, देखो लिक्विड फ्लो कर रहा है, कि लिक्विड कहीं इकट्ठा हो रहा है, नहीं, लिक्विड कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा। अगर यहाँ लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो Q1 है और यहाँ लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो Q2 है, Q1 इक्वल टू Q2 होगा ना, जितना पानी एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 3 लीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 3 लीटर पर सेकेंड, इकट्ठा तो हो नहीं रहा है। तो हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2। अब देखो अंतर किस किस का है, क्यों, Q का फॉर्मूला क्या होता है, डेल पी, सर शर्म करो, नहीं कर रहे शर्म, जाओ, पाई आर की पावर 4/8 ईटा एल, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर किसका है, रेडियस का अंतर है, ठीक है, लेंथ का अंतर है, ठीक है। तो रेडियस चेंज हो रही है, लेंथ भी चेंज हो रही है। कांस्टेंट क्या क्या है, प्रेशर भी अंतर है, प्रेशर का भी अंतर है। यहाँ प्रेशर डिफरेंस अलग है, पीबी माइनस पीए, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, पीसी माइनस पीबी, ठीक है। वैसे हाई टू लो फ्लो करता है, हाई टू लो, तो ये ज़्यादा है, ये कम है। यहाँ डिफरेंस कितना है, पीए माइनस पीबी, यहाँ कितना है, पीबी माइनस पीसी। तो भैया कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट क्या है, पाई कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, और विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है, विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है। तो और क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू भी क्या है, कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लो, सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लो। तो भैया अब हमें भी गंदा लग रहा है, पर क्या करें, क्वेश्चन आया है पेपर में, करना है ना। तब कांस्टेंट एक तरफ कर लोगे तो क्या बचेगा, 8 ईटा क्यू अपॉन पाई, ये सारे कांस्टेंट हैं, इज इक्वल टू डेल पी आर की पावर 4/L, ले हो गया। अब ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्या बन जाएगी इक्वेशन, डेल P1 यहाँ का प्रेशर डिफरेंस R1 की पावर 4/L1 इज इक्वल टू डेल P2
R2 की पावर 4 अपॉन L2। ठीक है, ये पूरा टर्म चेंज नहीं हो रहा, पूरा ये सब चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, पर ये पूरा चेंज नहीं हो रहा। लगा दिया। अब पहले काम करो, इसको मत छोड़ो, गंदा नहीं करो, है ना, बाद में खोल देंगे उसको। ठीक है, ए और बी में, अभी गंदा नहीं कर रहे। अब ये बताओ R1 कितनी है, R की पावर 4, L1 कितनी है, L। दिक्कत नहीं है, इसको 12 कर दें, गंदा थोड़ा कम हो जाएगा। इसको 12 कर लो यार, वरना सॉल्व करने में, चलो कोई बुराई नहीं, कर लेते हैं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत, जो दिया है वही दिया है। del P2 रख देते हैं। रेडियस कितनी है भैया, 2R, 2R की पावर 4 अपॉन लेंथ कितनी है 1.5, कितना होता है 3/2L, है ना, 3/2L। अब देखो R की पावर 4 गया, L गया, ठीक है, सॉल्व करोगे क्या बचेगा, del P1 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 2 की पावर 4, एक 2 ऊपर और आ गया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, नीचे 3 del P2, क्या आ गया, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 4 8 16 32, तो 3 del P1 इज इक्वल टू 32 del P2। भैया del P1 क्या है, प्रेशर डिफरेंस, यहाँ प्रेशर PA है, यहाँ PB है, यहाँ PC है, डिफरेंस कितना है, कहाँ मूव कर रहा है, हाई से लो। कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई से लो, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हाई है ये लो है, यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, PA माइनस PB। अगला कितना हो जाएगा, PB माइनस PC। अब तो सॉल्व करना है, 3PA माइनस 3PB इज इक्वल टू 32PB माइनस 32PC। PB भी तो 3PA आ जाएगा, 35PB माइनस 32PC। यही पूछा था, रिलेशन बताओ बस, क्या पूछा था, रिलेशन, हाँ भैया ये रिलेशन है तीनों में, ठीक है, तीनों की वैल्यू नहीं पूछी, तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें 4 दी होंगी ऑप्शन में, बस टिक लगाना होगा, ठीक है, समझ में आया तरीका। रेट ऑफ फ्लो क्या रहेगा, सेम दोनों में, पानी का इकट्ठा तो हो नहीं रहा है, इक्वल रख दिया रेट ऑफ फ्लो। और भैया सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट क्या है, ईटा, लिक्विड विस्कोसिटी सेम है, और π8 भी कांस्टेंट है, और रेट ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट है, सब एक तरफ कर लिया, बाकी बचा कुचा सब एक तरफ। समझ में आया, पूरा एक कांस्टेंट है, इसको इक्वल रख दिया, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, फिर तो सॉल्व भी किया है ना। सर जी आई हेट फिजिक्स, यस आई नो, आई ऑल्सो हेट फिजिक्स, नॉट रियली, कॉफी पिए यार। सबसे स्कोरिंग है फिजिक्स, गलती हो ही नहीं सकती, बस तुम्हें कैलकुलेशन आती हो, अगर आपसे हो जाती है तो पता है, आई नो द पेन, ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज़ और, कि भैया विस्कस फ्लो पाइप में फ्लो करता है, तो याद करो जब बोट मूव कर रही थी, तो बोट के बगल वाले की स्पीड कितनी थी, v, और जो जमीन से कांटेक्ट में था उसकी स्पीड क्या थी, 0। अब पिछली क्लास की बात है, अब की बात कर रहे हैं, तो जो सरफेस से कांटेक्ट में है उसी उतनी स्पीड होगी, जो लेयर बोर्ड के सरफेस पे है कांटेक्ट में उसकी बोर्ड की स्पीड होगी, तो नीचे वाले की है वो नीचे वाले की होगी। तो भैया जो सरफेस की स्पीड है वो कितनी है, 0, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ वालों की स्पीड क्या होगी, 0, है ना, और लेकिन लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ बीच में कुछ ना कुछ तो होगी स्पीड, तो बीच में स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम, जैसे पास जाओगे सरफेस से क्या होती है, कम, चाहे इस तरफ चाहे हर तरफ, तो बीच में मैक्सिमम होती है, हर तरफ जाओगे सरफेस के पास तो कम होती जाएगी, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम इन द मिडिल एंड मिनिमम क्लोज टू द वॉल्स। क्यों भैया वॉल्स के पास 0 क्यों है, क्योंकि वॉल्स की स्पीड 0 है ना, जैसे जमीन वाले याद है बोट वाले में लोएस्ट वाले की स्पीड कितनी थी, 0, क्यों, क्योंकि ग्राउंड की स्पीड क्या है 0,
ड्यू टू विस्कोसिटी, खत्म। बस ये पूछता है कि शेप बना के देगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अभी एरो बड़ा है मतलब स्पीड ज़्यादा है, हमने स्पीड ही बनाई है, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीड को, ना वेलोसिटी को, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ और कम, याद करने वाली चीज़ है। अब भैया नया पड़ाव शुरू हो रहा है, सरफेस टेंशन। तुमने कभी चाय ठंडी रखी है? हम तो डेली करते हैं ठंडी, क्या होता है उसमें मलाई जम जाती है, क्या जम जाती है? मलाई, मेम्ब्रेन, झिल्ली, उसको बोलते हैं, क्या होता है वो सरफेस बन जाता है ना, एक सरफेस। तो रियल में हर लिक्विड का सरफेस वैसा ही होता है। क्या बात कर रहे हो सर जी, चाहे तो बाद में जब मलाई बनती तब तब बनता है, वो होती है प्रॉपर्टी, बहुत कम होती है, हमें दिखती नहीं है। आओ देखते हैं क्यों होता है। हर लिक्विड का सरफेस वैसा ही होता है, मेम्ब्रेन जैसा। क्यों होता है? आओ, तुम नाम सुना हो कोएसिव एडेसिव। तो भैया गोंद होती है वो एडेसिव होती है, क्यों? क्योंकि गोंद तब से चिपक जाती है ना, खुद से ही चिपकेगी, खुद से क्या होगा, लिक्विड होगा। फेविकॉल निकालो, खुद लिक्विड है, किसी और चिपकाओ चिपक जाएगी ना। मतलब दो चीज चिपकानी है तो उसको भी पकड़ लेगी, उसको भी पकड़ लेगी, चिपका दिया, तो वो क्या है, एडेसिव, जो दूसरों से चिपके, है ना। अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्सेस। और अगर खुद में ही चिपक जाए तो वो क्या है, वो ऐसे, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो कौन से हैं, वो ऐसे। और वाटर और ग्लास के अट्रैक्ट हो रहे हैं, वाटर और प्लास्टिक के अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो क्या है, एडेसिव फोर्स। बात क्लियर है? ठीक है। अब अब मान लो लिक्विड है ये, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें? अब यार मॉलिक्यूल थोड़ा चमक नहीं रहा है, तो एक मॉलिक्यूल अंदर वाला है, एक मॉलिक्यूल सरफेस पे है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, लिक्विड में कोहेसिव फोर्स होते हैं, सब में ही होते हैं, एडेसिव कोहेसिव सब में होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर देख रहे हैं कोहेसिव फोर्स है, तो इसके हर बगल वाले मॉलिक्यूल इसको बुला रहे, मेरे पास आओ, नहीं मेरे पास आओ, नहीं मेरे पास आओ, नहीं मेरे पास, सब खींच रहे हैं इसको, हर तरफ से खींच रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर तरफ फोर्स लग रहा है। तो भैया नेट फोर्स कितना हो गया, 0। नेट फोर्स कितना हो गया, 0। ये रेस्ट पे है, स्टेबल है, क्या है ये, स्टेबल। वाटर के मॉलिक्यूल को वाटर के मॉलिक्यूल्स ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में है नेट फोर्स, क्या हो गया, 0। अब आओ इस पे देखो, सरफेस वाले को, सरफेस में मॉलिक्यूल है उसको सब खींच रहे हैं, ये है ना, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास, है ना, सब कह रहे हैं आओ। लेकिन सरफेस में क्या है, वो भी खींच रहा 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 है, सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले भी खींच रहे हैं उसको, भैया इसके नीचे भी तो मॉलिक्यूल्स है, इसके नीचे भी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस वाले का नेट फोर्स कहाँ आएगा, इस तरफ, इस वाले का नेट कहाँ आएगा, इस तरफ, इस वाले का कहाँ आएगा, इस तरफ। तुमने अगर फोर्स पढ़े हैं, देखो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहे हैं, कैंसिल, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है। वर्टिकल में क्या हो रहे हैं, इसका नीचे, इसका भी नीचे, और इसका भी नीचे, तीनों का नेट फोर्स कहाँ है, नीचे। तो भैया इसमें नेट फोर्स कहाँ आया, इस मॉलिक्यूल पे जो सरफेस पे है, नेट फोर्स क्या आया, नीचे। ये स्टेबल नहीं है, ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हर सरफेस का मॉलिक्यूल, एक नहीं, हर सरफेस का मॉलिक्यूल कहाँ आना चाहता है, नीचे। मतलब सरफेस, अगर ये मॉलिक्यूल मान लो नीचे आ गया तो सरफेस श्रिंक नहीं हो जाएगी भाई, यहाँ के मॉलिक्यूल अगर चले गए नीचे तो सरफेस क्या हो जाएगी, श्रिंक, श्रिंक, श्रिंक मतलब छोटी हो जाएगी। तो सरफेस हमेशा श्रिंक होना चाह रही है, हर सरफेस का मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाह रहा है, नीचे। सरफेस क्या होना चाह रही है, श्रिंक, श्रिंक हो नहीं पा रही है पर होना चाह रही है, ठीक है। तो स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग में टेंशन होती है, क्यों, क्योंकि छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस आ जाएगी। स्प्रिंग को खींचा है तो स्प्रिंग वापस आना चाहती है, श्रिंक होना चाहती है, तो उसमें टेंशन है। ये बात समझ में आई? तो ये भी श्रिंक होना चाहती है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहता है, नीचे। सरफेस क्या होनी चाहती है, छोटी।
इसलिए सरफेस में क्या है, टेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ये बात समझ में आया? ठीक है, पर हो नहीं पा रही, पर होना चाह रही है। अब जैसे ही मॉलिक्यूल गया नीचे, ठीक है, जैसे ही मॉलिक्यूल नीचे आया, अब उसको रिप्लेस करेगा दूसरा मॉलिक्यूल, तो जो वो मॉलिक्यूल जाएगा उस पर भी नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, वो भी जाएगा नीचे, पे दूसरा आ जाएगा। तो सरफेस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं, चेंज, कि हर मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है दूसरा मॉलिक्यूल। तो हम लिख सकते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, नीचे। देयरफॉर they move downwards and are replaced by another molecule, and this happens continuously. This happens continuously. ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं मॉलिक्यूल। हर सरफेस वाले जा रहे हैं नीचे, उनकी जगह कोई दूसरा आ जा रहा है, वो जा रहा है नीचे, कोई दूसरा आ जा रहा है। therefore they have हाई एनर्जी। ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है ना यार। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती, खुश है। तो अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, हाई एनर्जी। ये बात क्लियर है? एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। दे हैव हाई एनर्जी एंड आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या इसमें है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। आप कहने की बातें हैं, कुछ भी बोल लो, इतना याद रख लो, इन पे नेट फोर्स नीचे है, वो नीचे जा रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। उनकी एनर्जी भी है बहुत, कौन सी, डायनामिक, क्योंकि वो एनर्जी ज़्यादा है ना उनकी, मूव कर रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली, क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अनस्टेबल है। ठीक है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। और क्योंकि हर चीज़ जाना चाहती है टुवर्ड्स लोअर एनर्जी, ठीक है, सरफेस जितना छोटा होगा उतनी एनर्जी कम होगी, उतना वो खुश है। ठीक है, और हर मॉलिक्यूल जाना चाह रहा है नीचे, तो सरफेस क्या होना चाह रहा है, श्रिंक होना चाह रहा है। तो सरफेस की टेंडेंसी होती है हमेशा श्रिंक होने की। ठीक है, तभी तो मेम्ब्रेन होती है बहुत टाइट। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचो तो छोटा होना चाहती है, श्रिंक करना चाहती है, तो उसमें टेंशन है। ऐसे इसमें क्या है, पूरे सरफेस में टेंशन है। चलो, इट हैज़ द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मेक्स सरफेस ऑफ लिक्विड लाइक अ मेम्ब्रेन। इट अलाउज हाई डेंसिटी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्लोट लाइक इंसेक्ट्स। भैया कई बार क्या होता है, भारी, अब जो पूरी मेम्ब्रेन हो जाती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन, तो ऐसे बिहेव करती है ये। कोई इंसेक्ट आता है छोटा सा, तो उसके ऊपर बैठ जाता है, तैर नहीं रहा, ये तैर नहीं रहा, बैठ गया उसके ऊपर, चद्दर की तरह। समझ में आ रहा है, चद्दर की तरह। अब देखो तुम, ब्लेड होता है, ब्लेड है, रेजर ब्लेड हल्का होता है, कहने को तो वो लोहे का है, लेकिन पानी पर रख दो तो बैठ जाएगा। पानी पे ट्राई करना भी जाए घर पे, पानी पर रख दो, रख जाएगा। कैसे फ्लोट कर रहा है, भारी है वो तो यार, डेंसिटी ज़्यादा है, फ्लोट कैसे कर रहा है। तो वो डूबा नहीं है, वो रखा हुआ है, गीला ही नहीं हो रहा, वो रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब तो ऐसे कीड़े भी तैर लेते हैं, भारी कीड़े भी पानी में तैर लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या है भैया सरफेस टेंशन की, क्या होता है, कहाँ गया इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है, मान लो एक एल लेंथ की हमने वो ले ली, एक लाइन ले ली। ठीक है, अब वो श्रिंक होना चाह रही है,
तो उसको श्रिंक होने के लिए, रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना लिक्विड सरफेस लगाएगा उतना ही हमें लगाना पड़ेगा। वो चाह रही श्रिंक होना, हम कहेंगे नहीं, हम श्रिंक नहीं होने देंगे। हम अगर उस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए, इसको एल लेंथ की, एल लेंथ की लाइन को रोकने के लिए हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो भैया सरफेस टेंशन हो जाती है एफ बाय डेफिनेशन मैथमेटिकली, ठीक है। श्रिंक होना चाहती है, हम उसको रोक रहे हैं श्रिंक होने से, जितना लिक्विड फोर्स लगा रहा है उतने हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी सरफेस टेंशन? एफ बाय एल। ये बात क्लियर है? ठीक है, रट लो भैया, एफ बाय एल, एफ बाय एल, एफ बाय एल बाय एफ कितना हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लो, अब ये कह रहा है थिन लिक्विड है, यू शेप की है, ये यू शेप क्या है ये? लिक्विड फिल्म है, लिक्विड फिल्म, अरे यार तुमने गुब्बारे फुलाए हैं, तो फिल्म होती ना। अब भैया सरफेस जितने होंगे उतनी सरफेस टेंशन होगी। अब जैसे सोप है, पानी में तो एक सरफेस है, सरफेस क्या होती है सर? जहां भैया एयर कांटेक्ट होता है वो सरफेस होती है, ठीक है। यहाँ एक सरफेस है। बबल वाले में, बबल यार करते हैं, बबल की जो सोप लेयर होती है उसमें यहाँ भी एयर है और राइट साइड इस तरफ भी एयर है, दोनों साइड एयर है। तो सोप की लेयर में कितनी होती हैं? दो। सोप की लेयर में कितनी होती हैं? दो सरफेस होती। क्यों? क्योंकि भैया दोनों साइड एयर कांटेक्ट है। चलो अब ये कोई तार है, इस तार में एक सोप फिल्म बनी हुई है, हम मान ले रहे सोप फिल्म। अब देखो ऐसा है, ये क्या होना चाहेगा? श्रिंक होना चाहेगा। सरफेस क्या होनी चाहिए? श्रिंक होना चाहती है, तो श्रिंक होना चाह रही है, हमने उसको पकड़ लिया, एक फोर्स लगा दिया, वेट। तो वो कह रहा है कि भैया पकड़े हुए है, इसको नीचे नहीं जाने दे रही है, नीचे नहीं जाने दे रही है। तो देखना, ये सरफेस श्रिंक होना चाह रही है, लेकिन हम इसको रोके हुए हैं। कितना फोर्स लगाएगी वो? कितना लगाएगी? एस इंटू एल, एस इंटू एल। लेंथ कितनी? ये वाली लेंथ है, ये लेंथ है भैया, ठीक है। इंटू टू, टू क्यों सर? दो सरफेस है, तो एस एल, एस एल, एस एल कितना लगा रही है वो? टू एस एल। कितना लगा रही है वो? टू एस एल। और हम कितना लगा रहे हैं नीचे? हम भैया कितना लगा रहे हैं? एम जी। ब्लॉक रेस्ट पे है भैया, नेट फोर्स क्या है? जीरो। इतना फोर्स ऊपर, उतना फोर्स नीचे, नीचे कितना है? एम जी। ऊपर कितना है? टू एस एल। एल क्या है? लेंथ इन कॉन्टैक्ट ना। तो भैया अब फिर वैल्यू पुट करनी है, करो। वेट तुम्हें एम जी की वैल्यू दी है 1.5 10 की पावर -2, तो 1.5 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2। एस कितना है? एस तो पूछा है। एल कितना है? एल कहाँ गया? 30 सेंटीमीटर, मतलब 30/100, 3/10 मीटर है ना। तो भैया वैल्यू पुट करें, 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 तो एस कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा 1.5 10 की पावर -2 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। भैया ये 1.3 से कटेगा, 2 बचेगा, 4, 10/4, 2.5 10 की पावर -2। यूनिट क्या होगी भैया? क्या यूनिट होगी? फोर्स अपॉन लेंथ, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। कोई ऑप्शन है भैया? 0.025 आ गया, ठीक है।
तो ध्यान देना है, 100 प्लेयर में 2 सरफेस होती हैं। तो 100 प्लेयर श्रिंक होना चाह रही है, लेकिन हम उसको रोके हुए हैं श्रिंक होने से। जितना फोर्स वो लगा रही है उतना हम लगा रहे हैं। हम कितना लगा रहे हैं? mg। वो कितना लगा रही है? s इंटू एल। लेकिन 2 सरफेस है तो SL तो 2SL। ठीक है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, भैया कौन से फोर्स थे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे थे? कोहेसिव फोर्स। कौन से थे? कोहेसिव फोर्स। देख लो, वाटर में लग रहे थे। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स। बस तुम याद रख लो, सरफेस श्रिंक होना चाहता है, खत्म बात। ये कितना तगड़ा है, ओ माय गॉड। ये सिक्का पानी पर रखा हुआ है, डूबा नहीं है। क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? रेस्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस, ऑन द लिक्विड के ऊपर रखा हुआ है। किस पे रखा है? सरफेस पे रखा है। किस पे रखा है? सरफेस पे। तो सरफेस टेंशन पूछी, रेडियस r है, मास m है। ठीक है, अब थोड़ा इमेजिन करो, सिक्का रखा है, देखो सरफेस ऐसी है, ऐसी चद्दर जैसी है। कैसी है? चद्दर जैसी। यहाँ पे सरफेस कैसी है? वर्टिकल है। कैसी है? वर्टिकल। तो भैया सरफेस कांटेक्ट कहाँ पे है? पूरा किनारे पे है। कहाँ पे है? किनारे पे। तो पूरे किनारे से वो फोर्स लगा रही होगी, है ना? पूरे किनारे से वो फोर्स लगा रही होगी, पूरे किनारे से। विजिबल है? ठीक है, पूरे फैरी फैरी पे लगा रही है फोर्स। हम मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? S इंटू एल। फिर ऐसी है ना, किनारों पे क्या सरफेस कैसी है? ऐसी। ठीक है, वो दबना नहीं चाहती है, तो वो कितना फोर्स लगा रही होगी? S इंटू एल। याद कर लो, यही आएगा। ठीक है, बस देख लो कैसे होता है, इससे टफ नहीं आएगा। S इंटू एल। लेंथ कितनी है भैया? 2πr। पर फोर्स कितना लग रहा है? S इंटू πr। सर 2 सरफेस क्यों नहीं ली सर? पानी का लिक्विड है, ऊपर है सरफेस, बस अंदर नहीं है। हवा कहाँ है? बाहर। सोप में डबल होती है ना। S इंटू 2πr। नीचे कितना लग रहा है गुरु? mg। तो सरफेस पकड़े हुए है पूरे mg को, सिक्के को। ठीक है, कितना लग रहा है? रेस्ट पे है। नेट फोर्स क्या होगा? 0। जितना फोर्स ऊपर है, ऊपर S इंटू πr। नीचे कितना है? mg। और ये S कितना आ गया? mg अपॉन πr। पूरे 11th 12th में सबसे टफ होता है इसको इमेजिन करना। चद्दर मानो, चद्दर चद्दर जैसी है वो वैसा फोर्स लगाएगी, टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ सरफेस कैसा है? ऐसा, किनारों पे जहाँ सिक्का कांटेक्ट में है। ठीक है, जहाँ से वो मुड़ रही है, तो वो यहीं पे फोर्स लगाएगी। कितना? ऐसे में लगाएगी। कितना लगाएगी? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, S इंटू 2πr इज इक्वल टू mg। इससे टफ नहीं आएगा। आओ सर, आपने बोला था सरफेस पे मॉलिक्यूल डायनेमिक होते हैं, सरफेस एनर्जी होती है ना? का फॉर्मूला क्या होता है? अब तुम समझो, ये कोई वायर है। क्या है? वायर है, लोहे की वायर है। ठीक है, इस पे हमने एक लेयर बना ली है लिक्विड की, सोप वाली। याद है? वो सोप की लेयर बना ली है। अभी अकेले हम एक सरफेस मान रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल रहने दो। एक सरफेस मान रहे हैं, इस साइड सरफेस है अपन की साइड। ठीक है, होंगी 2, पर ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं, देखो सरफेस श्रिंक होना चाहती है, सरफेस श्रिंक होना चाहती है, हम उसको श्रिंक नहीं होने देंगे, हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड। मान लो हमने इसको x एक्सपैंड कर दिया। कितना एक्सपैंड कर दिया हमने इसको? x खींच दिया हमने इसको, x जबरदस्ती हमने इसको x खींच दिया। तो ये बताओ कितना एरिया बढ़ गया? हमने वर्क कितना किया बताओ? हमने वर्क कितना किया?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम आराम से खींच रहे हैं, जितना फोर्स लगा रही है वो उतना ही हम लगा रहे हैं। अगर इसकी लेंथ L है, अगर इस कलर कौन सा होता, अगर इसकी लेंथ L है तो वो कितना फोर्स लगा रही होगी, S इंटू एल, S इंटू एल। तो हम भी कितना फोर्स लगा रहे हैं, S इंटू एल। तो हमने कितना वर्क किया, SLX, ठीक है। अब तुमने वर्क किया है, तुमने उसको खींचा है, उसका एरिया बढ़ गया, एक्सपैंड कर रही है, क्या कर रही है, लेयर एक्सपैंड कर रही है, एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज। हमको पता है कि एरिया पर डिपेंड, जितना सरफेस होगा उतनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी भी बढ़ रही है, एनर्जी भी बढ़ रही है, इतना हमको पता है, सरफेस एनर्जी है, सरफेस बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई ये नहीं पता। तो भाई ये बताओ, वर्क जो तुम कर रहे हो वो किस में जा रहा है, एनर्जी में, सरफेस की एनर्जी में। क्या हो गया, L इंटू एक्स। गुरु व्हाट इज L इंटू एक्स, L इंटू एक्स, जो एरिया बढ़ गया, जो एरिया बढ़ गया, आप लिख सकते हैं इसको डेल ए। तो डेल यू कितना आ गया, S इंटू डेल ए। तो यू कितना आ जाएगा, S इंटू। तो फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये याद करने में कोई तकलीफ है, सीधी बात है, जितना फोर्स लगाई थी लेयर उतना हमने लगाया, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, उसका एरिया बढ़ रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। कितनी बढ़ी, कितना हमने वर्क किया उतनी बढ़ गई। हमने वर्क कितना किया, F इंटू एक्स, F इंटू एक्स। हमने कितना फोर्स लगाया इतना वो लगा रही है, कितना लगाती है सरफेस, S इंटू एल, एस एल, हमने भी लगा दिया SL, ठीक है। ये क्या बन गया, S इंटू एल एक्स। वॉट इज एल एक्स, एल एक्स, तो एरिया बढ़ गया, तो डेल ए, तो हमारी एनर्जी बन गई S इंटू ए, ठीक है। ये प्रूव भी करा दिया, हम जरूरत नहीं थी, याद कर सकते हो एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। अब भाई ग्रेविटी जब नहीं होती है तो सरफेस स्फेरिकल क्यों होता है, भैया सरफेस श्रिंक होना चाहता है, सरफेस श्रिंक होना चाहता है, तो वो चाहता है सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम। तो भैया लिक्विड चाहता है कि सरफेस, सर ये आर लिखा है हमने, सरफेस एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। उसके लिए सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। सरफेस एरिया किसका मिनिमम होता है भैया, किसका होता है, स्फीयर का। तो अगर 1 लीटर पानी लोगे, ठीक है, तो क्यूब बना दो, कुछ भी बना दो, सबसे कम एरिया किसका आएगा, स्फीयर का, फॉर ए गिवन वॉल्यूम, फॉर ए गिवन वॉल्यूम। तो अगर एक अमाउंट ऑफ वाटर लोगे, उसका मिनिमम एरिया किसका होता है, स्फीयर का, क्यूब का ज़्यादा होता है। ये बात समझ में आ रही, उसी वॉल्यूम के लिए हर चीज़ चाहती है कि उसका एरिया क्या हो, मिनिमम। क्यों, कि सरफेस श्रिंक होना चाहता है ना यार, सरफेस के कम होना चाहता है, तो मिनिमम सरफेस किसका होता है, स्फीयर का, ठीक है। ला रहे हो सर जी, ला नहीं रहे, भावना में बह गए। तुम देखना एक बार, चेक करना, ग्रेविटी फ्री, जब ग्रेविटी में तो क्या ग्रेविटी आ गई तो अपने वजन की वजह से वैसा हो जाता है, ऐसा है ना, स्पेस में कैसा होता है, ऐसा, समझ में आया। इफ ए ड्रॉप है सरफेस एनर्जी यू, चलो एक ड्रॉप है उसकी एनर्जी यू है, एक ऐसे ड्रॉप की एनर्जी बताओ जिसका वॉल्यूम डबल हो। अच्छा भैया सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी होती है, क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि लिक्विड वही है, लिक्विड हम वही ले रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन वही होगी, पाई भी क्या है, कांस्टेंट।
अब हमको रेडियस का पता करना है, तो हमसे कह रहा है दूसरे की वॉल्यूम डबल है, तो V2 इज इक्वल टू 2V1 4/3 पाई R2 का क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस 4/3 पाई R1 का क्यूब, R2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1 का क्यूब। भैया R2 कितनी आ गई? 2 की पावर 1/3 R1। सर पावर 1/3 कहाँ से आई? तीनों की पावर 1/3 कर दी ना, तो इसकी 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 1/3 हो गई। ऐसा आता है पेपर में। क्या आ गया? 2 की पावर 1/3 R1 कितनी थी? चलो ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो R2/R1 आ गया 2 की पावर 1/3। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? एनर्जी का बताओ। भैया एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? आर स्क्वायर पे। किस पे डिपेंड करती है? आर स्क्वायर पे। U1/U2 कितना हो जाएगा? या U2/U1 कितना हो जाएगा? R2/R1 का होल स्क्वायर। तो भैया R2/R1 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 2 की पावर 2/3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो U2 कितना हो जाएगा? U1 ले जाओ उस तरफ, 2 की पावर 2/3 U1। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो हमारा U2 आ गया 2 की पावर 2/3। U1 कितना था भैया? U1 कितना था? U 2/3। ये आ गया तुम्हारा। तो यार वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इक्वेट करके रेडियस का रेशियो मिल गया। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पे। तो वहां से हमने भैया हमने एनर्जी का रेशियो निकाल लिया। समझ में आया? कुछ टफ है? नहीं। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी है। एक बूंद है भैया, अब देखो फॉर्मूले याद नहीं करो, क्योंकि फॉर्मूले क्या होता है, वो हल्का सा क्वेश्चन घुमा देगा, हल्का सा। ठीक है, सब फॉर्मूले चौपट हो जाएंगे। अगर देसी तरीके से हो रहा है, कैसे? देसी तरीके से, तो वैसे ही करो भैया। एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले पता है ना, R³ R², बस हो जाएगा। अब एक लिक्विड ड्रॉप है, उसका डायमीटर D है। ठीक है, हम रेडियस R मान ले रहे हैं। लो डी, डायमीटर D ले लो, डायमीटर D है। ब्रेक्स इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स। ठीक है, टूट गया। भैया बहुत बड़ा ड्रॉप जो है, वो जब बहुत छोटे ड्रॉपों में, ड्रॉप जब टूटता है ड्रॉपों में बहुत सारे, एरिया बढ़ जाता है। सबका एरिया अलग अलग है, बहुत सारा एरिया हो जाता है। इसका 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 बहुत सारा एरिया हो जाता है। तो एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज। एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ऐसे सरफेस एनर्जी भी क्या हो रही है? सरफेस एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। जब मिलते हैं ये, तो एनर्जी घटती है, जब टूटते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए बूंद हमेशा मिल जाते हैं। तुम देखना, दो बूंदों को पास में ले जाना, ठीक है, तुम हाथ पे रखना बूंद और पास ले जाना, अपने आप मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सरफेस कम हो जाए। ठीक है, तो टूटते हैं सरफेस बढ़ता है, मिलते हैं सरफेस कम होता है। यहाँ बढ़ रहा है, तो एनर्जी में पूछा है कितना डिफरेंस आएगा। भाई देखो ऐसा है, इसका मान ले रहे कैपिटल आर, का मान ले रहे हम कैपिटल आर मान ले रहे, इन सब का मान ले रहे स्मॉल आर। ठीक है, वॉल्यूम चेंज तो नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम इक्वेट कर दो। तो भैया बड़ा वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू 27 छोटा वाला वॉल्यूम। तो बड़ा वाला कितना है? 4/3 पाए कैपिटल R³ इज इक्वल टू 27 4/3 पाए स्मॉल R³। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। R³ इज इक्वल टू 27 R³। सर जी नीट में फिजिक्स है क्यों? आर तुम्हारा आ गया 3R, आ गया 3R। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब
अब सुनना, पहले की एनर्जी क्या थी, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर में कर लो, बाद में डी कर देंगे। बाद की क्या हो जाएगी, अब 27 है, 27, सरफेस टेंशन सेम है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो भैया जो एनर्जी डिफरेंस आया वो कितना आया, U2 माइनस U1 U2 माइनस U1, तो 4 पाई एस कॉमन आ जाएगा, 4 पाई एस कॉमन आ जाएगा भैया, 27 R माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब एक काम करो, तुम स्मॉल आर को हटा दो, स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बाय 3, जो हमें कैपिटल के बारे में पता है, कैपिटल वाले में देना है हमको, इसमें देना है कैपिटल वाले में, बड़े वाले में देना है, तो छोटे वाले को हटा दो, छोटे वाले को हटा दिया भैया, क्या बन जाएगा ये, 4 पाई एस 27 R/3 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 27, क्या बचेगा 4 पाई एस। अब ऐसा है, मन में जल्दी होता है, 3 R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 4 पाई एस 2 R स्क्वायर। भैया आर कितना होता है, D/2, D/2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, पाई एस डी स्क्वायर, ये आ गया डेली 2 पाई एस डी स्क्वायर, प्योर मैथमेटिक्स है। यहाँ पे सरफेस टेंशन T दी है, ठीक है, तो 2 पाई डी आ गया, ठीक है, 2 पाई। समझ में आया क्या किया, वॉल्यूम इक्वेट कर दी। अब एनर्जी जब पहले की लोगे तो पहले एक ही एरिया है, बाद में कितने 27 एरिया हैं छोटे छोटे, 27 इंटू हमने एक ड्रॉप की ली और 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर तो भैया कुछ नहीं किया, माइनस किया, इनकी ज़्यादा है उसकी कम है, क्योंकि सरफेस ज़्यादा है सरफेस कम है, तो माइनस कर दिया, S2 माइनस U2 माइनस U1, फिर तो वैल्यू पुट की है। अब ये हम समझा रहे हैं बोर्ड पे तो लग रहा है लंबा, तुम खुद करो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अभी तो क्या हो रहा है, टूट रहा है, कभी जुड़ जाता है, कभी खिचड़ी बन जाती है, तो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। आओ, ये यहाँ से कहानी शुरू हो। अब ये सब कुछ किसकी वजह से है, एडहेसिव कोहेसिव, सब कुछ किसकी वजह से है, एडहेसिव कोहेसिव। देखो जब ठीक ना, मान लो लिक्विड ये है, ये रखा हुआ लिक्विड, चलो ठीक है, ये कोहेसिव फोर्स तो होते ही हैं, एडहेसिव भी होते हैं फोर्स, है ना। एडहेसिव किस में होंगे, सरफेस में और लिक्विड में। अब देखो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, ग्लास की बात कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल ग्लास के यहाँ पे हैं, इनके पास वाटर है, इनके पास वाटर है, तो ये बहुत खुश हैं, सब गीला गीला है। यहाँ पे क्या है, इनको भी वाटर से प्यार है, ठीक है, इनको भी वाटर से प्यार है, एडहेसिव फोर्स, ग्लास के मॉलिक्यूल्स को या वॉल के मॉलिक्यूल्स को वाटर से प्यार है, लिक्विड से प्यार है। अब भैया ये कहेंगे अरे यार लिक्विड सूखा सूखा है भाई, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा आ जा, नहीं बुला रहे हैं लिक्विड को, आओ। कौन बुला रहे हैं, ऊपर वाले, सूखा सूखा है ना, तो कह रहे हैं आओ। वाटर कह रहा है ग्रेविटी है यार, ग्रेविटी कैसे ऊपर आए, यार थोड़ा आ जाओ, यार थोड़ा आ जाओ, मम्मी बाबा मना कर रहे हैं, अरे थोड़ा आ जाओ, अरे सर जी भटक गया, तो थोड़ा आ जाओ ऊपर, तो थोड़ा सा लिक्विड ऊपर आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड ऊपर आ जाता है, कब, जब एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो बुला रहे हैं उसको आओ। ये बात समझ में आई, ज्यादा ऊपर क्यों नहीं गया, आज धरती माँ ग्रेविटी नाम की चीज है, कहाँ चलाया ऊपर,
तो भैया एक लिमिट तक जाते हैं। जहां पे एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज़्यादा होते हैं लिक्विड ऊपर जाता है, जहां कोहेसिव ज़्यादा होते हैं एडहेसिव से, कोहेसिव मतलब आपस में ही खुश हैं वो लोग, आपस में ही खुश हैं, कहीं नहीं जा रहा, हटो, अपने आप में सिमट जाता है, ठीक है। यहाँ ऊपर गया, यहाँ कहाँ जाता है, नीचे। तो इस अंदर वाले एंगल को, इन दोनों के सरफेस के बीच में एंगल होता है, कौन सा, लिक्विड के अंदर वाला, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ द कंटेनर एंड लिक्विड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनसाइड द लिक्विड। अंदर वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टैक्ट एंगल। इस वाले में कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होता है, इस वाले में क्या होता है, ऑब्ट्यूज। और यहाँ क्या है, दोनों बराबर है, तो एंगल कितना हो गया, 90। ये 90 से छोटा, ये 90 से बड़ा हमको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या है कि ये वाटर चिपक रहा है इससे, है ना, एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। इसमें ये इस पर चिपक जाएगा तो गीला हो जाएगा, ये वेटिंग है। इसमें चिपकना नहीं चाहता है, मजबूरी है, ग्रेविटी नाम की चीज़ है, ठीक है, दूर हट रहा है इससे, तो हटो हटो। वो ऐसे फोर्स बहुत ज़्यादा है, आपस में खुश हैं, इनसे प्यार नहीं है, वो दूर हट रहा है, तो भैया दूर हट रहा है तो गीला नहीं करेगा, तो ये कैसा होता है, नॉन वेटिंग। तुम समझ रहे हो, लिक्विड रखा है सरफेस, चिपका हुआ है, पर गीला नहीं हो रहा सरफेस, ये गीला नहीं हो रहा। ये कब होता है, रेन कोट में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, रेन कोट सूख जाए तो अब पानी तो गिरेगा ही, लेकिन पानी चिपकता नहीं है उससे, ठीक है, पानी उससे चिपकता नहीं है, उसमें एडहेसिव फोर्स कम होते हैं, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या है, मरकरी ग्लास में, एग्जाम्पल ये है, ये केरोसिन ग्लास का है। वाटर ग्लास में भी यही होता है, वाटर ग्लास में एकदम एंगल 0 होता है, वाटर और ग्लास में एकदम एंगल क्या होता है, 0, मतलब बिल्कुल पतला सा होता है, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल पतला सा। वाटर एंगल ग्लास में एंगल क्या होता है, 0, एकदम पतला सा होता है। चलो आ रहे थे, व्हाट इज द शेप व्हेन नॉन वेटिंग लिक्विड इज प्लेस्ड। भैया नॉन वेटिंग लिक्विड ऐसा होता है, ऊपर से क्या है, अंदर से केव है, अंदर से क्या है, केव, कनकेव, नीचे से कनकेव है, ऊपर से क्या है, कनकेव डाउनवर्ड्स, कन्वेक्स डाउनवर्ड्स। कंफ्यूज कर रहे हैं हम, रुक जाओ। तो ये तुम्हारा ऐसा है, अंदर से कनकेव है, ऊपर से कन्वेक्स है, ऊपर से देख लेते हैं, कन्वेक्स अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड सही होगा। अब तो जो लिखना है लिख लो, बात तो वही है। तो एक तरफ से कनकेव है, दूसरी साइड से क्या होगा, कन्वेक्स। चलो ऊपर से कैसा है, भरा हुआ है, तो कन्वेक्स, अंदर से कनकेव। ये इंपॉर्टेंट है, सर सब इंपॉर्टेंट है। अरे यार फ्लूइड बहुत बड़ा चैप्टर है, भगवान शक्ति दो हमें, बच्चों को भी। 11 लेक्चर चाहिए इसके लिए, 11। ये बताओ पेड़ों में पानी ऊपर कैसे जाता है, तुम तो पानी जड़ों में डालते हो, है ना, ऐसे 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 ऐसे, पत्तियों में डालो, पत्तियां खराब हो जाएंगी, डाल रहे हो पेड़ में, नीचे पानी ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर तक कैसे पहुंच रहा है, पत्तियों तक, कैपिलरी एक्शन। ये फुहारा नहीं है, मोटर नहीं लगी है अंदर, कैसे जा रहा, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स। देखो ये ऊपर बुला रहा था इसको, है ना, ये आओ, यहाँ बहुत सारा पानी है, ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर बहुत पतली ट्यूब ले लें, बहुत पतली, तो पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो बहुत पतली ट्यूब में पानी ऊपर आ जाता है। ये बात समझ में आई, पानी ऊपर आ जाता है, बहुत पतली ट्यूब है, वेरी थिन। सर लग तो नहीं रही, फिर मैथ कैसे लगाएंगे, बहुत पतली ट्यूब है, तो कब तक ऊपर आता है, ऊपर गया 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 गया। अब देखो अकेला ऊपर नहीं जाएगा, बहुत सारा पानी ऊपर जा रहा है, एक टाइम पे पानी कहता है, ग्रेविटी कहती है ए ए ए ए क्या हो रहा है,
तो जब ऊपर खींचने वाला फोर्स और mg बराबर हो जाते हैं तो रुक जाता है, ठीक है। एक हाइट तक जाता है फिर नहीं जाता है। मान लो h हाइट तक ऊपर गया, कहाँ तक गया, h हाइट तक पर गया अपने आप, अपने आप। तो भैया कुछ ऐसी होगी फेरी 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 फेरी, है ना। अब सरफेस है, ये क्या है, सरफेस। कौन सा फोर्स ऊपर ले जा रहा है इसको, भाई कोहेसिव एडहेसिव वाला सिस्टम है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन से सॉल्व कर सकते। यहाँ मान ले रहे एफ, यहाँ मान ले रहे एफ। जैसे सिक्के में था ना, पूरा वर्टिकल था, यहाँ टेढ़ा है, पूरे में है, पूरे में और टेढ़ा। तो एक ही फोर्स है ये, हम दो बना दिए, एक ही फोर्स है, पूरे में है, पूरे में है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ऊपर को फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर को फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा एम जी, ठीक है। जब ये रुक जाएगा। एफ कितना होता है भैया, सरफेस टेंशन इनटू कांटेक्ट वाली लेंथ। कांटेक्ट वाली लेंथ भैया कितनी है, 2 पाई आर। तो सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई आर इक्वल टू एम जी। एम जी भैया मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, जो पानी ऊपर आ गया इतना सारा, कौन ले आया इसको इतने सारे को ऊपर, ये सरफेस टेंशन का फोर्स जबरदस्ती, ठीक है। इस पूरे का वॉल्यूम लेंगे हम, पूरे का वॉल्यूम। वॉल्यूम भैया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एस इंटू 2 पाई आर रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। पूरे का मास जो है, जो एक्स्ट्रा ऊपर गया है, किसकी वजह से गया है, इसकी वजह से, जिद्दी है ये, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो जितना फोर्स ऊपर लगा रहा उतना फोर्स नीचे, तब जाकर रुक जाएगा। सॉल्व करो, हाइट आ जाएगी तुम्हारी एस कॉस थीटा अपॉन आर रो टी। सर आपने सॉल्व तो किया नहीं, हमको याद था। कॉस थीटा कहाँ गया, क्यों, कॉस थीटा कहाँ गया, एफ की वैल्यू तो एस इंटू 2 पाई आर है। अरे यार, अरे यार पूरा ही लिखना पड़ा, तब सही लिखा था, कॉस का भूल गए। एस इंटू 2 पाई आर, ये तो एफ हुआ है ना, ये एफ लग रहा है, तो थीटा कंपोनेंट क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जी, एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। हम तो पता है क्या क्यों करवाते हैं ये सब प्रूफ, जो थोड़ा बहुत करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्रैश कोर्स है, टाइम है नहीं। लेकिन तुम्हें भले वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती ना, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे पुट कर दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई करना सीखते हो, तभी तो फिजिक्स हो पाएगी। और मुझसे काम नहीं होता पेपर में, जो फॉर्मूले रट के जाता है ना, वो कर्ण होता है, कर्ण। पेपर के टाइम आप भूल जाओगे, ये दिल में बसी होनी चाहिए। दिल में कोई और बसा है, और कौन कौन बसा है ना, पता है हमको। पाई रो रख दिया हमने, पाई आर स्क्वायर एच। अब आ जाएगा 2s कॉस थीटा, 2s कॉस थीटा। इतनी हाइट पानी ऊपर चढ़ जाता है, इतनी हाइट पानी ऊपर है, ठीक है। 2s कॉस थीटा, पाई आर कट गया, आर नीचे आ गया, रो नीचे आया, जी नीचे आया, ठीक है, ठीक है, ठीक। एक चीज और, क्यों, इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे, ठीक है। जहां कोएसिव एक्यूट होगा वहां ऊपर जाएगा, जहां ऑप्ट्यूस होगा वहां नीचे जाएगा। कितना, इतना, ठीक है। चलो
कैपिलैरिटी इज द रीजन, ये दिस इज द रीजन फॉर द वाटर मूविंग इन द ट्रीज अपवर्ड। ठीक है, मोटर नहीं लगी है, कोहेसिव फोर्स, सॉरी एडहेसिव फोर्स बुला रहे हैं उसको, पड़ा है। पतली सी होती है ट्यूब, बहुत पतली सी, तो पानी हल्का कम पानी होता है तो उसको खींच लेता है, वो हल्का फुल्का पानी आ जाओ, दिन भर खींचता रहता है। फिर कहते हैं लोग भगवान नहीं है, मतलब डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी इतनी मतलब डेलिकेट चीज भगवान ही बना सकता है भाई, है ना, बिना भगवान के तो तब मतलब कैसे बन गया, कैसे बन गया। मून पे भैया अभी पढ़ाएंगे, मून पे तो ग्रेविटी होती है अर्थ के 1/6 होती है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, 2s cos थीटा अपॉन r रो g, तो हाइट प्रपोर्शनल टू 1/g है। तो भैया ग्रेविटी अगर 1/6 हो गई, ग्रेविटी कम हो गई, ग्रेविटी क्या हो गई कम, तो हाइट क्या हो जाएगी ज्यादा, कितनी ज्यादा, ग्रेविटी 6 गुना कम हो गई तो हाइट भैया 6 गुना बढ़ जाए। लो ठीक है, ठीक है सर, आओ लो, कैपिलरी ऑफ राइस रेडियस r, ठीक है। अब ये मास की बात भी कर रहे हैं, अब देखो ये मास की बात भी कर रहे हैं, मास तो हमने हटा दिया, देखो 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 देखो, पर जो फोर्स था क्या था, एफ कॉस थीटा, सरफेस टेंशन वाला फोर्स, नीचे क्या था एम जी, एफ एस, एफ एस क्या था लिख देते पहले, एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, कितना था, सरफेस टेंशन इंटू 2πr कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। मास को एम ही रहने दो, तो मास पूरा ऊपर आ गया कैपिलरी में, कौन सा वाला, इस पूरे का मास की बात कर रहे हैं ना, इस पूरे के मास की बात हो रही है, ठीक है? पूरे के मास की, इसको सर किनारे किनारे वाला, अरे वो बहुत कम होता है, उसको गोली मारो, मेन मेन माल पानी यहाँ भरा है, तो इसके मास की बात हो रही थी, तो पानी ऊपर आ गया, है ना, कौन ले आया, एफ ले आया। अब वो मास में पूछा है कि भैया मास राइज हुआ है, इट्स मास इज एम, ठीक है, तो मास को मास रहने दो, मास को हटाओ नहीं, आंसर मास में देना है। एस कितना हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा, एस इंटू 2πr कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखो ऐसा है, तुमने क्या किया इस बार, रेडियस चेंज कर दी, रेडियस डबल कर दी, क्या कर दी, रेडियस डबल, क्या चेंज नहीं हुआ, लिक्विड वही है, 2 और पाई और जी तो कांस्टेंट है, एंगल डिपेंड करता है किस टाइप के सरफेस और लिक्विड है आपस के कांटेक्ट पे ना, एडेसिव कोएसिव, तो सरफेस भी वही है, लिक्विड भी वही है, तो एंगल भी वही रहेगा। चेंज कौन हुआ, आर, मास प्रोपोर्शनल किसके, आर के, ठीक है। ये फॉर्मूला बेकार हो गया, देखो ये फॉर्मूला क्या हो गया, बेकार, ठीक है, तो फॉर्मूले काम नहीं आते, कंसेप्ट याद होना चाहिए, एम प्रोपोर्शनल टू आर। अब भैया रेडियस डबल कर दोगे, मास भी क्या हो जाएगा, डबल, क्या आ गया, तो फॉर्मूले बन जाते। ये तुम ट्राई करना, कितना टाइम रह गया है, 1 घंटा 10 मिनट हो गया है। तो मैं कहानी बताया अपनी एक बार, हम पिटे थे, पता है कितने लड़कों ने मारा था हमको, 16 लड़के थे, अकेले पिटे थे हम, अकेले नहीं, हमारा जो दोस्त था वो भाग गया जिसकी पिटना उसको था, पिटे हम, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ,
कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया कहीं कोचिंग में, पता है सब चलता रहता है। तो हमारा भाई जो फ्रेंड है बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्से। तो भाई उसको न्यूज़ मिली, अच्छा दिया, वो गया, ना किसी से पूछा ना पाछा कि सच्चाई है नहीं है, वो गया और उसको पकड़ा, ठीक है। 3-4 दोस्तों को ले गया, वो हमको नहीं, 3-4 दोस्तों और दोस्तों को ले गया। वहां उसको पकड़ा, थप्पड़ मारे 3-4। वो कह रहा भैया हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। वो कह नहीं, मेरी छोटी बहन को तुमने छेड़ा, 4 थप्पड़ मारे। अरे कन्फर्म तो कर लो। ना उसकी बहन ने कुछ बोला, ना उस लड़के ने कुछ बोला, किसी और ने बोला कि भाई तेरी बहन को छेड़ दिया, ठीक है। अब वो कौन था, वो उसने फंसाया सब कुछ था ही नहीं, रियल में कुछ हुआ ही नहीं था। अभी गए, थप्पड़ मारे, चाहे उसको बिठाया, ठीक है, एक फील्ड में ले गए, फील्ड नहीं थे जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, वहां थप्पड़ मारे 3-4। हे भगवान। अब उन्होंने क्या कहा, अब हम इसकी जाके शिकायत करेंगे, इसे घर ले जा रहे हैं इसको, इसके घर बहुत दूर था उस लड़के का। अब उसे घर गए हैं उसको लेके शिकायत करने, मतलब मार तो दिया बेचारे को फालतू में, अब शिकायत करोगे उसकी, उसने कुछ किया ही नहीं था। तो जब ले जा रहे थे ये लोग शिकायत करने, तो हमको भी कह रहे भाई तू भी आ जा। हमने कहाँ जा रहे हो, कौन है ये, कि इसकी शिकायत करने जा रहे थे घर पे, इसने मेरी बहन को छेड़ा है। बस लाइक यस, शिकायत करने जा रहे, हम भी चलेंगे। हमें कुछ नहीं पता था कि थप्पड़ मार के आए हैं, हम भी चले गए साथ में। अब किसी ने किसी को छेड़ा नहीं है, ना बहन ने कुछ बोला, ना कुछ किसी ने कुछ किया, किसी और ने बोला था, किसी XYZ ने। ठीक है, चले गए। वहां जैसे ही हम लोग गए, तो वो लड़का तुरंत उतरा और घर के अंदर चला गया, और 2 कुत्ते बड़े बड़े आ गए। और भाई हम लोग, कुत्ते आ गए, कुत्ते आ गए, कुत्ते आ गए, ठीक है। उसकी मम्मी आई कि क्या मेरे लड़के को थप्पड़ थप्पड़ मार दिए। हमने तब देखा यार थप्पड़ मारे इसको, तो हमने किसने थप्पड़ मारे, हंस रहे वो लोग, लोगों ने मारे थप्पड़, थप्पड़ मारे इतना दूर, घर से दूर 8 किलोमीटर दूर आए हैं उसकी मम्मी शिकायत करने, थप्पड़ मारने के बाद। भाई उसने कॉल कर दिया, बहुत सारे लड़के आए मोहल्ले के, 15-20-25, ठीक है, डंडे वंडे लेके। तो इतने में क्या हुआ, अब गायब, अब लड़के गायब, दोस्त के दोस्त थे, मैं दोस्त भी गायब, ठीक है। हम अकेले देख रहे हैं, हम ये क्या हो गया, वो लोग प्रोफेशनल थे ना यार, हम पढ़ने वाले बच्चे, ये क्या हुआ। सब कह रहे इसको मारो, ये भी उनके साथ था। अब लड़का बोल रहा है ये भी उनके साथ था, कैसने मारा, कैसने मारा नहीं हमको, ये उनके साथ था, मारो इसको। ओ भाई, हम कह रहे हमने कुछ नहीं किया, बता रहे, हम बता रहे। तो हम खूब लड़े, 3-4 को ऐसे कर दिया, हमको देखकर लोग गिर गए 3-4 ऐसे। वो कह रहे ये क्या है, इसको रूल्स पता नहीं है, या 15 हो 1 हो तो पिटा जाता है। और भाई हम नहीं हार मान रहे, कोई भी आ रहा हट, हमने किसी को नहीं मारा, गलती नहीं हमारी। 2 मिनट 3 मिनट हुए, तो भाई 3-4 से हम लड़ गए, एक डंडा पड़ा पीछे पैर में, तो पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा धुंधला धुंधला सा है। फिर एकदम से वहां कुछ अंकल लोग आ गए तो हमको बचा लिया। तो ठीक है, तो गलती ये है, तब बॉडी भी नहीं थे, कुछ नहीं था, पतले थे, बहुत भी नहीं थे। कंक्लूजन ये है कि कोई किसी को शिकायत करने ले जा रहा हो घर में थप्पड़ मारने के बाद, उसके पीछे नहीं जाना है ना, पहले पूरा मामला देख लो, पहुंच गए, हीरो बन गए और वहीं पिटाई चालू हो गई, है ना। भग गए हमारे दोस्त सारे, हमने उस लड़के से बात नहीं की आज तक, दोस्त नहीं है हमारा अब वो, ठीक है। चलो, हाइट का फॉर्मूला ये था 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। मान लो फॉर्मूले में आंसर आया 20 सेंटीमीटर, कितना आया 20 सेंटीमीटर, लेट से यही लिखा हुआ है, एग्जाम्पल की बात चल रही है कि मान लो फॉर्मूले से आया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना राइज होना चाहिए, हमें थीटा 0 दिया है, लेकिन ट्यूब की लंबाई 16 है, मतलब ट्यूब की लेंथ 16 है और पानी कितना जाना चाहिए 20, तो क्या होगा, अगर ट्यूब छोटी है पानी ऊपर जाएगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, क्या होगा, लिक्विड विल ओवरफ्लो, कांटेक्ट एंगल बढ़ जाएगा, कांटेक्ट एंगल
घट जाएगा। ये कैसा क्वेश्चन है? अगर लिक्विड ओवरफ्लो हो गया तो लिक्विड तो आता ही रहेगा, ओवरफ्लो होता ही रहेगा, तो फाउंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाउंटेन। और फाउंटेन बन जाएगा तो एनर्जी फिर तो इम्पॉसिबल है ना, बिना मोटर के फाउंटेन कैसे बन जाएगा? ओवरफ्लो तो नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो होगा क्या? अभी एंगल ऐसा है, ठीक है, अभी एंगल ऐसा है, बाद में सबसे ऊपर आ जाएगा तो एंगल कम हो जाएगा, फिर एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस ये है कि पहले एंगल कितना था? 0 डिग्री था, क्या था? 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब कुछ थीटा हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, ओवरफ्लो हो गया तो फाउंटेन बन जाएगा। भैया ऊपर के मॉलिक्यूल बुलाते हैं ना उसको, अब ऊपर मॉलिक्यूल बचा ही नहीं, कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। देखना भैया, एस क्या है? सरफेस टेंशन कांस्टेंट, ट्यूब वही है, रेडियस क्या है? कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। तो चेंज कौन हो रहा है? हाइट चेंज हो रही। जो 20 होनी चाहिए थी अब वो कितनी हो गई? 16। एंगल भी क्या हो जाएगा? क्या? तो एच बाय कॉस थीटा, एच बाय या एच इज प्रपोर्शनल टू कॉस थीटा, एच इज प्रपोर्शनल टू कॉस थीटा, तो H1 अपॉन H2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ये बात क्लियर है? थीटा 2, H1 भैया कितना है? 20 सेंटीमीटर। सर हाइट पूछी तो है नहीं, चलो देख लेते हैं। H2 कितना है? कितनी हाइट तक गया? 16, क्योंकि आगे तो ट्यूब ही नहीं है, ट्यूब 16 पे खत्म हो गया। 16। पहले कितना एंगल था? 0 कॉस 0। अब कितना हो गया? कॉस थीटा। कितना हो गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। थीटा कितना आ गया? 37 डिग्री। भैया लो फिर से वही आ गए, 37 डिग्री। तो सीधी बात है यहाँ पे, क्योंकि हाइट कम हो गई, 20 से कितनी हो गई? 16, और ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो हाइट कम हो गई तो कॉस थीटा भी कम हो गया। और हमको पता है कॉस थीटा कब कम होता है? जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है। थीटा की वैल्यू बढ़ती है, याद करो पांचों वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। स्टार्टिंग में होता है 1, लास्ट में होता है 0, घट गया। थीटा जब बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है। थीटा बढ़ गया, कितना हो गया? पहले कितना था? 0, अब कितना हो गया? 7। समझ में आ रहा है? ओवर ओवरफ्लो नहीं होगा, ऊपर आके फिर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है? चलो, ओवरफ्लो होगा तो फाउंटेन बन जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कॉपी भी खत्म हो गई, पिटाई भी खत्म हो गई। लास्ट टॉपिक है, खत्म, फ्लूइड खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। ये इजी टॉपिक। एक्सेस प्रेशर इन द बबल। जो बबल होता है वो किससे बना होता है? सरफेस से। सरफेस क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, अंदर की एयर दबी हुई है, वो दबती जाती है। अरे नहीं 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 नहीं, अंदर की एयर दबती जाती है। जब दबती है अंदर की एयर तो उसका प्रेशर बढ़ता है। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी क्या होता है? एनआरटी होता है। पीवी क्या है? कांस्टेंट है, एनआरटी कांस्टेंट। तो भैया वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एक टाइम तो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कहता है बस और नहीं और नहीं। तो थोड़ा कंप्रेस होने के बाद कंप्रेसिव फोर्स और अंदर का फोर्स बराबर हो जाते हैं, वहां पे कंप्रेशन बन, लेकिन कंप्रेस थोड़ा हो गया, प्रेस हो गया, वॉल्यूम घट गई, प्रेशर
बढ़ गया, तो कितना प्रेशर बढ़ गया उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। तो बाहर के रिस्पेक्ट में, बबल के बाहर के रिस्पेक्ट में बबल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, PB इज ग्रेटर देन PA, अंदर वाला ज़्यादा है। कितना ज़्यादा होता है? 2S/R। कितना? 2S/R। अगर एक सरफेस है तो इन दोनों में एक सरफेस होती है। सोप बबल में तो भैया सोप है, वो तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो डबल सरफेस है, डबल कॉन्ट्रैक्शन होगा, डबल प्रेशर बढ़ेगा, टू की जगह क्या आ गया? 4। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ज़्यादा है, ये कम है। कितना ज़्यादा है ये इससे? 2S/R। सोप में कितना है? 4S/R। अब सोप बबल में दो सरफेस होती हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एयर बबल। एयर बबल क्या होता है भैया? एयर बबल जो होता है पानी के अंदर होता है। अरे पानी के अंदर नहीं होते अपन लोग। पानी के अंदर वाला जो बबल है, तो बाहर तो पानी है, अंदर क्या है भैया? अंदर एयर है। एक सरफेस अंदर वाला, एक सरफेस है अंदर वाला, और ये क्या है? ड्रॉप। ड्रॉप वाटर बबल, ये तो एयर बबल हो गया। वाटर बबल मतलब वाटर ड्रॉप। अंदर तो पानी है, ड्रॉप है। सरफेस कहाँ है? बाहर। एयर कहाँ है? बाहर। ये तो बाहर सरफेस है। और सोप बबल में क्या होता है? सोप बबल में भैया अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। बबल बबल नहीं देखा तुमने, उड़ाते हैं जो, ठीक है? तो इसमें क्या, दो सरफेस है तो डबल कॉन्ट्रैक्शन होगा, डबल प्रेशर बढ़ेगा, तो 4S/, ठीक है? एग्जाम्पल समझते हैं। वो कह रहा है एयर बबल है, H डेप्थ पे है, रेडियस उसका R है, तो भैया इसके अंदर प्रेशर कितना होगा? इसके अंदर प्रेशर कितना होगा? यहाँ कितना होता है? P0। यहाँ कितना होता है? P0 प्लस H ρg यहाँ बाहर। अब इसके अंदर जाओगे तो और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? 2S/R। एक्सेस है, अंदर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है बाहर से। तो भैया नेट प्रेशर कितना हो जाएगा इसके अंदर, बबल के अंदर? P0 प्लस H ρg। वही बता रहे थे, वो तो अंकल लोग आ गए। अब 15 लड़के थे और सब जिम वाले थे, हम जिम वाले नहीं थे उस टाइम। अभी सब नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, ये सब ऐसे ही, ऐसे ही था पूरा, ऐसे ऐसे। तो हम हिम्मत थी हमारे अंदर कि हमने गलती नहीं की है, हमने नहीं मारा उसको, तो हमें नहीं मारो, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो लोग आए, कह रहे हम लोग आए हैं, हाथ तो साफ करेंगे ही, ये सीधा लग रहा है, मारो उसको। हाँ भैया, लड़ाई वड़ाई मत करो, यहाँ लग जाएगी, सब बेकार हो जाए। डंडा मारा था उनने पैर में, ये कोई यहाँ नहीं मारा। सर लग तो रहा है यहाँ मारा है। ठीक है, एच कैपिटल है। एच क्या है? कैपिटल। तो P0 प्लस H ρg, अंदर जाओगे और बढ़ जाएगा, प्लस 2S/, ठीक है? तो ये हो गया नेट प्रेशर। ये यहाँ बाहर बाहर, अंदर प्लस 2S/। एक्सेस प्रेशर ऑफ वन सोप बबल इज 4 times मोर देन अदर। ये एक्सेस प्रेशर कितना होता है सोप बबल का? 4S/R। दोनों बबल हैं, तो भैया पहले वाले में हो जाएगा R1, दूसरे वाले में हो जाएगा R2। तो अब इसको नहीं लिख रहे, एक्सेस को P1 लिख दे रहे, P1/P2। R1 R2 नीचे है तो उल्टा हो जाएगा R2/R1। पूछा क्या उसने? चलो ठीक है। तो
पहले का P1 है वो 4 टाइम्स P2 है। P1 जो है वो 4 टाइम्स क्या है P2। P1 बाई P2 कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 4 R2 बाय R1। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है R क्यूब पे, तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, यहाँ से R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का 1 बाय यही 1/3। ठीक है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, कुछ खास तो है नहीं, सिंपल सिंपल है। ये अच्छा है, ये क्या है भैया, लास्ट है डबल बबल है सर, डबल बबल। अब तुम्हें एक बात समझना, देखो अंदर प्रेशर ज्यादा क्यों है, अंदर की एयर ऐसे फोर्स लगा रही है और बाहर की एयर ऐसे फोर्स, कौन जीत रहा है। तो अगर बराबर फोर्स होता सरफेस ऐसा होता, ठीक है, लेकिन अंदर प्रेशर ज्यादा है, अंदर वाली ज्यादा फोर्स लगा रही है, बाहर वाली कम फोर्स लगा रही है, सरफेस टेढ़ा हो गया। सरफेस क्या हो गया टेढ़ा, जहां ज्यादा फोर्स होगा ज्यादा प्रेशर होगा वो टेढ़ा कर देगा उसको। ये बात समझ में आई। ये सरफेस जो टेढ़ा हुआ है, सरफेस टेढ़ा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस PB माइनस PA इज इक्वल टू 2S/R। कर्वेचर आया है किसकी वजह से आया है, इसका प्रेशर ज्यादा इसका प्रेशर कम, ये जीत गया प्रेशर तो टेढ़ा हो गया, मुड़ गया। यही कंसेप्ट यहां लगेगा कि भैया दो सरफेस हैं, एक बड़ा बबल है एक छोटा बबल है, ठीक है, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, फॉर्मूला क्या होता है, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होता है 4S/2S/R 4S/R 4S/R। जिसका रेडियस कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका रेडियस कम है का प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका रेडियस कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो बीच की सरफेस कैसी होगी, बीच की सरफेस ऐसी हो, का प्रेशर ज्यादा है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं R। इसका तुम्हारा भैया R1 है, इसका तुम्हारा R2 है, इसका एक्सेस प्रेशर है P1, इसका एक्सेस प्रेशर है P1, क्या है P2। ठीक है, एक्सेस प्रेशर P1 माइनस P2 कौन ज्यादा, ये ज्यादा है, देखो इसे मुड़ गया, कर्वेचर बना ये इन दोनों के डिफरेंस की वजह से बना, कितना हो जाएगा 4S/R। ये कितना था P1 4S/R1 4S/R2 4S/R 1/R क्या हो गया 1/R1 R2। तो याद भी कर सकते हो, लोग रटवा देते हैं ये कि भैया ऐसा होता है, क्यों होता है, तुम्हें क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ रटवाने का भैया हिसाब किताब नहीं है, अपने बगल वाली लोकल कोचिंग में जाओ सब रटवा दे, कहेंगे क्रैश कोर्स है याद कर लो। 1/R हो गया 1/4 माइनस 5, 5 माइनस 4/1/20 R कितना, ठीक है, याद नहीं रटना है पर ठीक है समझ के। चलो भैया आज के लिए इतना काफ़ी है, चमक गए तुम हम भी चमक गए, ठीक है। चमक गए मतलब खत्म, वो एनर्जी लेफ्ट, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, लिव। ये रह गया अभी, अरे ये तो बस नाम का है, बस नो न्यूमेरिकल ओनली समझना, एक 5 मिनट में हो जाए।
गुड नाइट नहीं, गुड नाइट नहीं, गुड नाइट आपकी है, आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, बाय।